एक बात बताओ, अगर पहलवानों के धरने में विपक्ष यहाँ नहीं आएगा तो 140 करोड़ की जनता किस लिए बैठी है? इनको वैसे ही राजनीति करने देंगे हम? इनको यहाँ आना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ वहाँ इकट्ठे बैठते हैं, ये एक साथ बैठते हैं सारे। और हम इनसे कहना चाहते हैं, खुला खुला चैलेंज कराओ। आप उस 800 सांसदों में बैठते हो, यहाँ की ये बताते हैं। अगर उस लोकसभा में 800 सांसद बैठते, जिसमें सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड इस आदमी के नाम है, इस पर नकेल एक ही आदमी कर सकता है, सब पार्टियों ने आगे बताई है। ये हमसे तो बड़ा गुंडा है, इस पर नकेल प्रधानमंत्री या गृह मंत्री रख सकते हैं, इसलिए ये आके बताते हैं। और विपक्षी पार्टियों का धर्म है, क्योंकि बेटी तो उनका कह तो रहे हैं मोदी, नड्डा या तो अमित शाह कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। कौन कह रहे हैं? फिर मोदी जी क्यों नहीं दे इस्तीफा दिलवा रहे? क्या कारण है मोदी जी की? तो मोदी जी के पाले में गेंद डाल दी है क्या? मोदी जी के पाले में गेंद चली गई है। मोदी जी नड्डा और अमित शाह और मोदी कहेंगे तो डाल दी, तो प्रधानमंत्री का क्या धर्म नहीं बनता? जो इन पहलवानों को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, उनका धर्म नहीं बनता। एक प्रधानमंत्री बीजेपी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक गुमनाम चिट्ठी पे लेकर एक गुमनाम चिट्ठी आई, जिसमें एक बेटी ने बताया, ना मैं नाम बता सकती ना एड्रेस, मैं डेरा सच्चा सौदा बाबा में मेरा यौन शोषण हो रहा है। ऐसी बहुत सी महिलाएं प्रधानमंत्री जी बचाओ। प्रधानमंत्री सीबीआई को कॉल दी, डेरा सच्चा सौदा में सीबीआई 2 साल रही, साक्ष्य जुटाए और उसको जेल के अंदर डालने का काम करा। वो प्रधानमंत्री, नेता तो बीजेपी के थे लेकिन प्रधानमंत्री देश के थे। आज दोबारा ये सवाल खड़ा हो रहा है, आज प्रधानमंत्री जी नेता तो बीजेपी के हैं, कहीं प्रधानमंत्री भी बीजेपी के ना बनकर रह जा, या फिर उनमें तानाशाही और अहंकार है। हम प्रधानमंत्री मोदी से अपील करना चाहते हैं। मन की बात में भी जिक्र नहीं किया, तो सवा एपिसोड में भी बात नहीं की पहलवानों की। मन की बात जो है वो प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 करोड़ भारतीय बताते हैं, एक बार सुनते हैं। और उसमें भी प्रधानमंत्री जी जश्न मनाया उनके 100 साल का। अपने देश के प्रधानमंत्री उसमें भी आवाज नहीं उठाते, तो उसके 2 कारण हैं। एक, वो किसी भी मुद्दे पर, जनवन मुद्दे पर आवाज नहीं उठाते, वो किसानों पर भी आवाज़ नहीं उठाते, वो दलित मजदूरों पर भी आवाज़ नहीं उठाते, वो कठुआ गैंग रेप पर भी आवाज़ नहीं उठाते, वो हाथरस वाले पर भी आवाज़ नहीं उठाते। उन आवाज़ आज तक उठाई कब है? वो फुल टाइम पॉलिटिक्स देखते हैं, वो नफा और नुकसान देखने लग गए हैं। ऐसा लोगों को प्रतीत होता है। मजबूत प्रधानमंत्री मिला है कई सालों के बाद। मजबूत प्रधानमंत्री है क्योंकि अपना प्रधानमंत्री पद और उस कुर्सी की गरिमा को हम तार नहीं कर सकते। उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी, अगर आप आओ और इन बेटियों को न्याय दिलाओ। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी इलेक्शनों में बिजी हैं, चुनाव में बिजी हैं, हो सका उनके पास आवाज़ ना पहुंची हो आवाज़। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बैठे ना, ये आवाज़ हम ऐसे पहुँचाएंगे जिस तौर से चाहेंगे ना। ये सरकार जिस तौर से चाहेगी हम उस तौर से बोलेंगे। अगर ये सरकार बहरी बनने की कोशिश करेगी ना, हम और जोर से बोलेंगे, हम और जोर से बोलेंगे। 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी बना रखी है इनने, 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी है, एक ब्लेड रोज मारो। जब किसी किसी को ब्लेड मारेंगे, कोई किसी भी वर्ग में बैठा हो देश का आदमी, लेकिन बेटियों के मामले में एक है। आपका मेरा मुद्दा किसान का हो सकता है, भाव अंतर ऊपर नीचे हो जाएंगे, भाव 2 रुपए कम दे दिए ज्यादा दे दिए, कोई असर थोड़ी पड़ता है। लेकिन बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी, ये कोई बर्दाश्त थोड़ी कर सकता है। बेटी का मुद्दा तो हर घर का है, हर आदमी का है, हर औरत का है, हर भाई का, हर बहन का है, हर कौम का है, हर जात का है, पूरे विश्व का है ये। और इस पुरुष प्रधान देश में तो पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी है। क्या इस पुरुष प्रधान देश में क्या मानसिकता है जो बेटियों को आज भी इतना डिजिटल होने के बाद कहाँ जा चुकी है दुनिया? आज भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि साक्षी फोगाट और विनेश फोगाट पूरी दुनिया की मेडलिस्ट है। वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने पता है, आप खेलों में हो या नहीं हो, पूरे वर्ल्ड का होता है, ओलंपिक पूरे वर्ल्ड का होता है। दोनों प्लेयर यहाँ बैठे हैं और 2 ही मेडल है हमारे, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती में और एक ओलंपिक में, दोनों मेडलिस्ट यहाँ बैठे। चरण सिंह प्रधानमंत्री ने कह दिया था, जब एक महिला ने किसी पर आवाज उठा दी तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और तय तक पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की महिलाओं की, आप भी अपने आस पड़ोस में देखते होंगे, मेरे आस पड़ोस में, मेरे और शहरों में मैंने देखा कई जगह शराबी हैं, औरतों को पीटते रहते हैं। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो भी वो लेडीज, वो औरतें 10 साल बाद बोलती हैं, क्योंकि ये इतनी शाही होती हैं, अपने इज्जत का, अपने उसका शोषण होता रहता है, लेकिन ये कभी आवाज़ नहीं उठाती। औरत कोई भी, हिंदुस्तान की औरत या बाहर की, इस देश पुरुष प्रधान देश में औरतों ने आवाज़ जब उठाई है, जब उनके साथ अति होगी है, बगैर अति का कोई आवाज़ नहीं उठाई है। चाहे आपकी बहन बेटी हो, चाहे मेरी हो। तो हमने गुंडे भी देखे हैं, उनका भी आवाज़ उठाई है, तो 7-7, 10-10 साल बाद पिटती रहती हैं, मरती रहती हैं, शराबियों का आगे तंग होती रहती हैं। आपने भी देखा ना, ये हमारी बहन माँ बेटी भी तंग हुई। संवेदनशील मामले बोल रहे हैं कि शाहीन बाग बनाने की कोशिश हो रही है जंतर मंतर को। किसको? जंतर मंतर को साजिश हो रही है। अगर वो धर्म से देखेंगे ना इसको, शाहीन बाग बनाने की,
तो हम इसको शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए तो आ सकती हैं, लेकिन बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है और वो शाहीन बाग को जिस तरह से उनका मीडिया दिखा के बदनाम करता है, उस तरीके का यहाँ व्यवहार नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से आस है कि आप लोग एक टाइम पर कहते थे प्रधानमंत्री चुप प्रधानमंत्री, मौन प्रधानमंत्री है, कुछ नहीं बोल जानता। आज ये क्या है भाई, सारे देश के ऊंचे पदों पर बैठे आदमी मौन है। यहाँ पे बहुत जल्दी भगवान राम भी आएगा, उस राम के सामने हाथ जोड़ के ये पूरा देश बैठेगा। अगर जब जिस देश में प्रधानमंत्री न्याय नहीं दिला सकता, राष्ट्रपति न्याय नहीं दिला सकता, तो भगवान राम से आस करके ये न्याय मांगा जाएगा और उस न्याय पर उस लाइन पर चला जाएगा। और वो आपको बता दी है, अमेरिका की तरह अगर ये मेडल किसी दरिया में बहा दिए तो दरिया भावनाएं और सोच और किसी देश की इज्जत को बहा ले जाते हैं। दरियाओं का कोई गहराई नहीं नाप सकता। 140 करोड़ का ये मुल्क है ना। 2 प्लेयर अपने क्रिकेट में है, इरफान पठान और उनका भाई सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, इनको सबको हरियाणा से जोड़ कर देखा जा रहा। और अखंड भारत की ये देश कामना करता है। कैसे अखंड भारत हो जाएगा, खंड खंड देश हो जाएगा? तो ये देश की एकता बचाने की भी लड़ाई है, और इस लड़ाई में ना दीपेंद्र हुड्डा दागदार होगा, ना ये प्लेयर दागदार होंगे। ये सच ऐसे ही सामने आता रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है, यहाँ सोशल मीडिया के चैनल वाले हैं, कुछ लोग अपने पेड वर्कर भेज के यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से वो वीडियो बनाकर IT सेल में देते हैं ताकि यहाँ पर राजनीतिकरण और धार्मिकरण हो। लेकिन हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये धरना देश की बेटी होगा, ना यहाँ राजनीतिकरण होगा, ना धार्मिकरण होगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, यहाँ जो न्याय है वो मिलकर, अगर यहाँ नहीं मिला तो देश में है ना छेड़छाड़ के लिए लगा कानून बन जाएगा। कोई किसी से छेड़छाड़ करो, आपकी बहन से, आपकी बहन से, किसी की बहन से, कोई उनको FIR लिखवाने वाला नहीं मिलेगा। और लास्ट में मैं ये कहता हूँ, देश के कानून, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय जिनने ये संज्ञान लिया, उन पर हमने भरोसा है। अब वो देश के ऐसे गुंडे जो 74 से क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बच नहीं पाओ।